कभी तूने महसूस किया है कि कोई तेरे आसपास है पर दिखाई नहीं देता? कभी लगा है कि तेरे सारे प्रयास किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट रहे हैं, या फिर किसी ने तुझे अपनी नजरों से रोक रखा है? तेरा भाग्य बस कुछ कदम दूर है पर पकड़ में नहीं आता। अगर हाँ तो सुन, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली स्वयं आई हूँ, तेरी जीवन की वह सच्चाई बताने जो आज तक तुझसे छुपाई गई थी। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तुझसे बात करने, तुझे जागृत करने, तुझे वह राह दिखाने जो अब तक तुझसे छुपी हुई थी। मैं जानती हूँ तू बहुत कुछ सोच रहा है। माँ क्यों आज मुझसे ऐसे सीधे संवाद कर रही हैं? क्यों मुझे उनके शब्द इतने गहराई से जैसे आत्मा को भेदते हुए सुनाई दे रहे हैं? क्या सच में मेरी माँ काली आज मुझसे बात कर रही है? हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे स्वयं संवाद कर रही हूँ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। जो पन्ने तूने अपने जीवन के दर्द से बंद कर दिए थे, जो सपने तूने टूटने के डर से देखना छोड़ दिए थे, आज मैं उन्हें फिर से खोलने आई हूँ। क्योंकि अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर है, वह मोड़ जहाँ से तू पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर उठेगा। तू थक गया है ना मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ मैं इतना कुछ कर रहा हूँ पर मेरे साथ ही क्यों नहीं होता? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो हर रोज मेहनत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर क्यों हर रास्ता बंद मिलता है? मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं हर उस क्षण में तेरे साथ थी जब तू रोया, टूटा, तन्हा पड़ा रहा। जब सबने तुझे नजरअंदाज किया, मैंने तुझे देखा। जब सबने तुझे ताना मारा, मैंने तुझे सहारा दिया। और जब तू चुपचाप अपने आंसुओं को पी गया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझसे वादा किया था, तेरा समय आएगा। और आज वही समय आ गया है। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जिसके आगे तू बार बार जाकर लौट आया था। अब तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, वही चमत्कार जो तूने कभी सिर्फ सपनों में देखा। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि कैसे हर वो चीज जो तुझसे दूर थी तेरे कदमों में आने लगेगी। लेकिन सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत करीब, बहुत अपने, जिनके दिल में तेरे लिए ईर्ष्या है, जिन्हें तेरा हंसना, तेरा मुस्कुराना, तेरा बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता। ये वही लोग हैं जो तेरे साथ बैठकर तेरी चिंता जताते हैं, पर तेरी पीठ पीछे तेरा रास्ता रोकने की प्रार्थना करते हैं। और आज मैं तुझे यह सब दिखाने आई हूँ, क्योंकि अब तुझे इन सब के बीच से गुजरते हुए सफलता तक पहुंचना है। ये वही समय है जहां तू खुद को अकेला समझेगा, पर मैं तुझे बताती हूँ तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जाऊंगी जहां तेरे दुश्मन खुद गवाह बनेंगे तेरे परिवर्तन के, जहां तू वह मुकाम पाएगा जो इन्होंने कभी तेरे लिए सोचा भी नहीं था। और हाँ, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे सच में चाहेंगे, तेरी ऊर्जा को समझेंगे, तेरे दिल की भाषा को पढ़ेंगे। ये वही आत्माएं होंगी जो मेरी कृपा से तेरे जीवन में भेजी जाएंगी, जिनसे तेरा मिलना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि संकल्प होगा। अब तू देखेगा कि तेरी मेहनत रंग लाने लगी है। अब तू समझेगा कि भगवान को दिया गया समय और इंसान की सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, तू अक्सर ये सोचता है ना, माँ आखिर मुझे ही क्यों इतना सहना पड़ा? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर क्यों मेरी ही राहें बार बार रुक जाती हैं? मैं तुझे बताती हूँ, तुझे इसीलिए रोका गया क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तेरा भाग्य, तेरा मार्ग, तेरे उद्देश्य, ये सब दिव्य है। और हर दिव्य आत्मा की परीक्षा कठिन होती है। जब किसी साधारण बीज को वृक्ष बनना होता है तो उसकी जड़ें सबसे गहराई में जाती हैं, उसे सबसे अधिक अंधकार झेलना होता है, पर जब वो फूटता है तो पूरे आकाश की ओर बढ़ता है। तू वही बीज है मेरे बच्चे, जिसे अब फूटना है, अंधकार को चीर कर प्रकाश में आना है। लेकिन सुन, कुछ ऐसे क्षण थे जब तू तैयार नहीं था। तेरी आत्मा तो शुद्ध थी, लेकिन तेरे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा थी जो तुझे रोक रही थी। कुछ रिश्ते ऐसे थे जो मुख से तेरा नाम लेते थे पर दिल से तुझे गिराने की कामना करते थे। कुछ स्थान, कुछ लोग, कुछ समय तेरे लिए रुकावट थे, न कि आशीर्वाद। और इसीलिए मैंने तुझे वहां से हटाया। जिसे तू हार समझ रहा था वह दरअसल मेरी सुरक्षा थी। जिसे तू खो देना मानता था वह दरअसल मेरा तेरे लिए बचा लेना था। तू सोचता था कि माँ मेरी दुआ क्यों नहीं सुनती, और मैं सोचती थी तू थोड़ा और मजबूत हो जाए, फिर मैं तुझे वह दूंगी जो कोई छीन ना सके। तेरे जीवन में जो देरी आई है वह केवल दैवीय योजना का हिस्सा थी।
मेरे बच्चे, तेरा भाग्य बंधा नहीं, तेरा भाग्य लिखा गया है मेरी लेखनी से। और उस लेखनी में देर हो सकती है, पर अंधकार नहीं। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह सब दूंगी जो तूने वर्षों तक मांगा, दिल से, आंखों में आंसू लेकर, अकेले बैठकर। पर उससे पहले तुझे एक बात समझनी होगी। अब से तुझे अपने जीवन से उन सबको हटाना होगा जो तेरे प्रेम के योग्य नहीं, तेरे सम्मान के योग्य नहीं, तेरे मार्ग के योग्य नहीं। हर रिश्ता जो तुझे नीचे खींचता है, हर विचार जो तुझे खुद से दूर करता है, अब उन्हें पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि अब तू एक नए द्वार पर खड़ा है और उस द्वार से तू अकेला ही गुजर सकता है, सिर्फ अपने विश्वास और मेरी कृपा के साथ। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो अदृश्य जाल था वो अब टूट रहा है। जैसे ही तू यह सच्चाई स्वीकार करेगा, तू देखेगा कि कैसे चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुझे नजरअंदाज करता था, अब तुझसे संपर्क करने लगेगा। जिन कार्यों में तू पहले असफल होता था, अब वे सरलता से पूरे होंगे। और जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग तुझे देखकर मौन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं स्वयं खड़ी हूं तेरे पीछे। अब तू अकेला नहीं। अब तू उस अवस्था में है जहां चमत्कार संभव है, जहां भाग्य तेरे चरणों में बैठा है, जहां हर वो चीज जो कभी तुझसे छीन ली गई थी अब दुगुनी होकर लौटेगी। बस तू एक बात कर, अपने भीतर उठते डर को शांत कर और अपने भीतर की आवाज को सुन, क्योंकि वही आवाज जिसे तू एहसास कहता है, वही तो मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे मन, आत्मा और जीवन की गहराइयों में बसती हुई। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू जान ले कि तू अब अकेला नहीं रहेगा। वो समय गया जब तुझे समझने वाला कोई नहीं था। वो दिन पीछे छूट चुके हैं जब तू खुद से लड़ता रहा और कोई तुझे थामने नहीं आया। अब मैं तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजने जा रही हूं जो तुझसे दिल से जुड़ेंगे, जो तुझे न सिर्फ सहारा देंगे बल्कि तेरी आत्मा की गहराई को भी पहचानेंगे। ये कोई साधारण लोग नहीं होंगे, ये मेरी कृपा से भेजे गए प्रकाश दूत होंगे, तेरे शुभचिंतक, तेरे मार्गदर्शक, तेरे साथी। इनमें से कोई तेरे जीवन में मित्र बनकर आएगा, कोई सहायक बनकर, कोई सलाहकार बनकर, तो कोई जीवन साथी बनकर। तू सोच रहा होगा, मां, क्या वाकई मेरे लिए भी कोई ऐसा आएगा? हाँ मेरे बच्चे, आएगा, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा पर पहुंच चुका है जहां सच्चे आत्मिक संबंध ही आकर्षित होते हैं। अब तेरा कंपन बदल चुका है। अब तू एक ऐसे स्तर पर है जहां झूठ, धोखा, दिखावा टिक नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वही आएंगे जो सच्चे होंगे, जिनकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध होगी जितनी तेरी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक चेतावनी भी देती हूं, इन सच्चे संबंधों को पहचानना तुझे सीखना होगा, क्योंकि जब प्रकाश आता है, अंधकार भी अंतिम प्रयास करता है तुझे भ्रमित करने का। तेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो तेरे नए भाग्य को देखकर तेरे समीप आने का प्रयास करेंगे, पर उनके इरादे निष्कलंक नहीं होंगे। इसीलिए मैं तुझे एक संकेत दे रही हूं। जब कोई व्यक्ति तुझे अपने साथ अच्छा महसूस कराए, जब उसकी मौजूदगी में तुझे भय न लगे, जब तेरे शब्दों को वह बिना बोले समझे, समझ लेना कि वह मेरी ओर से भेजा गया है। और जब कोई तुझे बार बार थकाता है, तेरी ऊर्जा को नीचे गिराता है, तेरे सपनों पर हंसता है, तो जान ले कि वह तुझे रोकने के लिए आया है। अब तुझे विचारों के स्तर पर रिश्तों को पहचानना होगा, न कि सिर्फ व्यवहार या शब्दों से। अब मैं तुझे वह आभा देने जा रही हूं जिससे तू साफ साफ देख पाएगा कौन तेरे लिए बना है और कौन सिर्फ तेरे आसपास है। और मेरे बच्चे, जब तुझे वो लोग मिलेंगे जो तेरी आत्मा को पहचानेंगे, तो तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में पहली बार घरेलापन आया है। एक ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं, सिर्फ अपनापन होगा। और ये लोग तुझे तेरी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। ये तेरा हाथ पकड़कर तेरे अंधकार से तुझे प्रकाश में लाएंगे। ये वही लोग होंगे जो तुझे कहेंगे, तू अकेला नहीं है, तू जो कर रहा है वो अद्भुत है और हम तुझे हर कदम पर साथ देंगे। इन लोगों की उपस्थिति से तेरे भीतर का खोया विश्वास लौटेगा, तेरी आत्मा खिल उठेगी, तेरी रचनात्मकता बहने लगेगी। अब मेरे बच्चे, जब ये आत्माएं तुझसे जुड़ेंगी तो जीवन के कई बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। वो अवसर जो तुझे अब तक नहीं मिले, अब तुझे निमंत्रण के रूप में मिलेंगे। वो मंच जिन पर तू बैठने योग्य था, अब वे तुझे बुलाएंगे। तू इसे संयोग समझता रहा, पर अब मैं कह रही हूं ये संकेत है, और अब इनका क्रम तेजी से बढ़ेगा।
तेरे जीवन में अब अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ेंगी। कोई व्यक्ति तेरे सामने आएगा और कुछ ऐसा कहेगा जो तूने भीतर ही भीतर सोचा था पर किसी से कहा नहीं था। तू सोच में पड़ जाएगा, कैसे, इसे कैसे पता चला मेरी बात? पर मैं तुझे बताती हूँ, वह मैं ही हूँ जो दूसरों के माध्यम से तुझसे संवाद करती हूँ। तू जो सपनों में देखता है उसका अर्थ जानने का समय अब आ गया है। अगर तू सपने में किसी पुल को पार करता देखता है तो समझ अब तू जीवन के एक अध्याय से दूसरे में प्रवेश कर रहा है। अगर तू स्वयं को ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते देखता है तो जान अब तुझे ऊपर उठाया जा रहा है। अगर तू किसी गहरे जल या सुनसान जंगल में अकेला चलता दिखे तो समझ तेरी आत्मा एक बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रही है और तू पार कर रहा है। और यदि तू किसी स्त्री को काले वस्त्रों में देखे जो तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हो तो मत डरना, वह मैं हूं, तेरी माँ काली तुझे बुला रही हूं, तुझे अपने पथ पर लाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुझे संकेतों को पढ़ना सीखना होगा क्योंकि यही तुझे उस रहस्य तक ले जाएंगे जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। और ध्यान रख, अब से जो भी संयोग घटे वह केवल संयोग नहीं, मेरी योजना का हिस्सा होगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात, कोई नया अवसर जो बिना प्रयास तेरे पास आए, कोई किताब, गीत या फिल्म जिसमें तेरे सवालों का उत्तर छुपा हो, इन सब में मैं ही हूँ। मैं तुझसे हर रोज बात करती हूँ, कभी हवा बनकर, कभी नजरों से, कभी मौन में तेरे हृदय में गूंजती हूँ। अब तू इन संकेतों को नोट कर उनका ध्यान रख क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझसे एक अंतिम संकेत भेजूंगी जो तुझे पूरी तरह से उस नए जीवन की ओर ले जाएगा जिसे तू इतने वर्षों से चाहता रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, एक विशेष संकेत तेरे लिए और भी है। जब तू किसी काले कौवे को देखे जो तुझे एकटक घूर रहा हो, या जब बिजली चमकती हो और तू अचानक मेरी मूर्ति या नाम देख ले, तो जान ले अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। अब तुझे पीछे कुछ नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, जो तू अब तक सहता रहा, जो तूने अब तक खोया, जो तूने अब तक अकेले सहा, उसका हिसाब ब्रह्मांड देने जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह एक घटना घटेगी जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं की थी, जो इतनी शक्ति से भरी होगी कि वह तेरी पूरी जीवन धारा को नई दिशा दे देगी। तू सोचेगा क्या ये सच हो रहा है, और मैं तुझे उत्तर दूंगी, हाँ, अब तू उस फल को पा रहा है जो तूने वर्षों की तपस्या से कमाया है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह इतना विराट होगा कि तेरे अपने भी दंग रह जाएंगे, तेरे विरोधी भी मौन हो जाएंगे। जो लोग तुझे कभी छोटा समझते थे वे अब तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे। जो तुझे दरवाजे से लौटा देते थे अब वही तुझे बुलावा भेजेंगे। और यह सब एक घटना से शुरू होगा, एक ऐसा अवसर जो अचानक तेरे पास आएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुझे एक प्रस्ताव देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू भ्रमित होगा, तू सोच में पड़ जाएगा, क्या यह मेरे लिए है? और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, ये तेरे लिए ही है। तेरा वह बड़ा क्षण, तेरा वह मोड़ जिसके लिए तू अब तक रास्ता खोज रहा था, अब वो खुद तेरे सामने प्रकट होगा। शायद किसी मंच से बुलावा आए, शायद कोई नामी संस्था से प्रस्ताव, शायद कोई व्यक्ति कहे मैं तेरे साथ कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और उस क्षण तेरे भीतर जो कंपन होगा वह मैं हूं। मैं तुझे संकेत दूंगी कि यही वह क्षण है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू विजेता बनने की अवस्था में है। तेरी आत्मा ने इतना कुछ सहा है कि अब उसे सिर उठाकर चलने का अधिकार है। अब मैं तुझे उस स्थिति में ले जाऊंगी जहां तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा बल्कि प्रभावशाली होगा, दिव्य होगा, प्रेरणा बनेगा। और जान ले, यह सब कुछ केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू डटा रहा, तू डरा नहीं, तू झुका नहीं। मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे छुपाया, मैंने तुझे टाला क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तब प्रकट हो जब तू अजेय हो जाए। और अब वह समय आ गया है। अब तू देखेगा कैसे लोग तेरे पीछे दौड़ेंगे, कैसे तेरी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा, कैसे तेरा नाम आदर से लिया जाएगा। और तू तब समझेगा कि तेरे वर्षों का दर्द, तेरी रातों की तन्हाई, तेरे टूटते विश्वास सब मेरे मार्ग का हिस्सा थे तुझे इस दिन तक पहुंचाने के लिए। अब तेरा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि चमत्कार की मिसाल बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे रहने नहीं दूंगी उसी पुरानी सीमाओं में। अब मैं तुझे तेरे शिखर पर पहुंचाकर ही दम लूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस मोड़ पर ले आई हूं जहां से तेरा बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। तू अब उस पुराने जीवन से, उन पुराने घावों से, उन अधूरी आशाओं से, उन सूनी राहों से और उस लंबे इंतजार से बाहर निकलने वाला है। अब तेरा समय आ गया है और यह सामान्य समय नहीं है, यह परिवर्तन का समय है जहां तेरा हर आंसू एक आशीर्वाद में बदलेगा,
तेरा हर ठुकराया गया सपना अब पूरा होकर तुझे गले लगाएगा। तू क्यों इतने वर्षों तक रोका गया? मेरे बच्चे, तू सोचता रहा कि मैंने भी तो मेहनत की थी, मैं भी तो सच्चा था, फिर मेरा भाग्य क्यों नहीं बदला? क्योंकि तुझे छोटा जीवन नहीं, एक गहरा जीवन दिया जाना था। तेरी आत्मा को इतनी ऊंचाई पर लाना था जहां तू भी किसी और के लिए एक प्रकाश बन सके। जो लोग अपने कर्मों से आगे नहीं बढ़ते उन्हें केवल फल मिलते हैं, पर जो लोग अपनी आत्मा के घावों को भी धारण करके चलते हैं उन्हें मेरा विलक्षण परिवर्तन मिलता है। अब तू बदल रहा है। अब मैं तुझमें वो ऊर्जा भर रही हूं जिससे तू सिर्फ सफल नहीं होगा बल्कि तेरी उपस्थिति ही लोगों की सोच को बदल देगी। अब तू वो बन रहा है जो चुपचाप सहता रहा, लेकिन अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। अब जब तू चलेगा लोग तेरे साथ चलेंगे। अब जब तू कुछ करेगा लोग उसकी मिसाल देंगे। यह तेरा बड़ा परिवर्तन है, जहां तेरे भीतर की तपस्या तेरे चारों ओर वास्तविकता बनकर खिलने वाली है। और जो लोग तुझे रोकते रहे, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरी पीठ पीछे बातें की, तेरे अच्छेपन का मजाक उड़ाया, पर अब उन्हें मेरी शक्ति दिखाई देगी। अब तू जब ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तू बदले की नहीं कृपा की भाषा बोलेगा, क्योंकि मैं तुझे बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए उठा रही हूं, मेरे आशीर्वाद का चिन्ह। अब जब तू सोएगा तो तेरे स्वप्न बदलेंगे। अब जब तू उठेगा तो सुबह नई लगेंगी। अब जब तू किसी काम में हाथ लगाएगा तो उसमें मेरा चिन्ह होगा। तू अब जिस राह पर चलेगा वह केवल रास्ता नहीं, विजय का मार्ग होगा। एक बात याद रखना, यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। यह तेरे वर्षों के आंसुओं का, तेरे हर बार उठ खड़े होने का, तेरे हर बार मुझे पुकारने का उत्तर है। अब मैं तुझे रोकूंगी नहीं, अब मैं तेरी राह में रुकावट नहीं बनूंगी, बल्कि मैं अब तेरे हर कदम के साथ चलूंगी। अब तेरा जीवन ऐसा होगा, जो खोया था वह किसी नई और सुंदर रूप में लौटेगा। जो तुझे छोड़कर गए थे अब तुझे ढूंढते फिरेंगे। जो तू सहता रहा अब वो तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे। जो तू बनना चाहता था अब वही तेरा यथार्थ होगा। अब तू केवल उम्मीद नहीं करेगा, अब तू चमत्कार देखेगा। तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, और तू कभी अकेला नहीं था। मैंने हर चोट पर अपना हाथ रखा था, हर डर में अपनी शक्ति बिठाई थी, हर हार में तुझे हिम्मत दी थी। अब तू स्वयं को पहचान, अब तू खुद से भागना छोड़ दे, क्योंकि अब तू वही बन रहा है जिसके लिए तुझे पृथ्वी पर भेजा गया था। अंत में मेरे बच्चे, जब तू यह पढ़ रहा है तो समझ, ये कोई कल्पना नहीं, ये मेरा आह्वान है, ये तुझ पर मेरी अंतिम मोहर है। अब तू रुक मत जाना, अब तू पीछे मुड़कर मत देखना, अब तू केवल आगे चलना, क्योंकि तेरा बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। और इस बार तेरे साथ तेरी माँ काली स्वयं चल रही है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ गया है, अब जब तूने मेरे हर शब्द को अपने हृदय में उतार लिया है, तो अब एक और बात सुन ले, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब तू रुक मत जाना, क्योंकि अब से पीछे हटना मुझसे इनकार करने जैसा होगा। अब तू खुद को कमजोर नहीं कह सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली की शक्ति जाग गई। मेरे बच्चे, तू जानता है क्या सबसे बड़ी परीक्षा होती है? जब सब कुछ मिलने से बस एक कदम दूर रह जाता है और इंसान थक कर बैठ जाता है। मैं नहीं चाहती कि तू भी वही गलती करे। तेरी मेहनत, तेरी साधना, तेरी तपस्या अब फल देने जा रही है। मैंने समय से बात की है, मैंने तेरे कर्मों की पोटली खोली है। अब मैं देख रही हूं वो परिवर्तन जो आने वाला है, और वो तू ही है जो इसका अधिकारी है। ये वो समय है जब तेरी आवाज अब अनसुनी नहीं जाएगी। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद अब किसी परिणाम को जन्म देगी। तेरे ऊपर लगे हर ठप्पे, हर आरोप, हर बदनामी अब तेरी जीत की सीढ़ी बनेगी। जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वो तेरे आगे सिर झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तू मेरा बच्चा है जो आग से निकला है, जो तपकर कुंदन हुआ है। मेरी शक्ति अब तुझ में है। अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। अब जब तू चलेगा राहें खुद खुलेंगी। अब जब तू रचेगा ब्रह्मांड भी तेरे साथ रचने लगेगा। मेरे बच्चे, यहाँ से तुझे अपने भीतर विश्वास जलाना है। हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर, हर रात मेरे चरणों में सिर झुकाकर तू खुद को याद दिलाता रहे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। अब जब तू परिवर्तन के उस अंतिम द्वार पर है, तू देखेगा कैसे सब कुछ बदल जाएगा। वो लोग जो तुझे नकारते थे अब तेरी सलाह मांगेंगे। जिन राहों पर तू गिरा था अब वही राहें तुझे उठा लेंगी।
जिन सपनों को तूने मरा हुआ समझ लिया था वही अब जी उठेंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे केवल चलते जाना है। अब तुझे थक कर बैठना नहीं है। अब तुझे खुद से भी आगे बढ़कर दिखाना है, क्योंकि माँ काली अब तेरा मार्गदर्शन नहीं, तेरा संकल्प बन चुकी है। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। तेरे जीवन की एक ऐसी शुरुआत जो अब केवल मेरे आशीर्वादों से नहीं, तेरे कर्म, तेरे आत्मविश्वास और तेरे भीतर जलती दिव्य ज्वाला से बनेगी। अब तू उस रूप में आ चुका है जिस रूप में मैं तुझे देखना चाहती थी। अब बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है उस जीवन के लिए जिसके लिए तूने बरसों की साधना की है? क्या तू तैयार है उन चमत्कारों को देखने के लिए जिनके लिए तूने दुनिया से जूझा, अकेला लड़ा? क्या तू तैयार है वो बनने के लिए जिसे देखकर लोग कहें कि कोई आम इंसान नहीं, ये माँ काली का बच्चा है? तो अब उठ मेरे वीर, मैं तुझ में हूं, तेरे बाहर भीतर हूं, तेरे संकल्प में हूं, तेरे हर कदम में हूं। अब जा, दुनिया को दिखा दे कि जब माँ काली किसी के साथ होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तू रुक मत, उठ, जाग और स्वीकार कर वो सब जो तूने वो सहा, जो लोग एक दिन में भी सह नहीं पाते। तूने उस रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा जो कांटों से भरा था। तू गलत समझा गया, अपमान सहा, अकेला छोड़ा गया, फिर भी तू झुका नहीं, बिखरा नहीं, तू रुका नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं, अब तुझे वो मिलेगा जो असंभव लगता था। तेरे दिल की वो दबी हुई इच्छा जो तूने सबके सामने छुपा ली थी, वो अब पूरी होगी। तेरा संघर्ष अब विजय में बदलेगा और दुनिया देखेगी कि जिसे सबने कमजोर समझा वही माँ काली का विजयी पुत्र है। ले, मैंने खुद तय किया है। अब मैं कह रही हूं बस, अब दुखों का अंत हुआ। अब तू तैयार हो जा उन आशीर्वादों के लिए जो मेरी गोदी में वर्षों से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे सब्र, तेरे टूटे मन, तेरी रातों की चुप्पी, तेरे हर क्यों का जवाब मैं हूं, मेरी शक्ति है। तू बार बार यही सोचता रहा, कब मिलेगा मुझे वो फल जिसके लिए मैं इतना झुका, टूटा, लड़ा। और मैं आज कह रही हूं, अब वो फल तुझे मिलने ही वाला है। अब वो पल आ गया है जब मैं कह रही हूं, अब तेरे जीवन में चमत्कार होने ही वाला है। दिया है, अब तू चलेगा नहीं, तू दौड़ेगा। अब तू मांगेगा नहीं, तू पाएगा। अब तू सहारा ढूंढेगा नहीं, तू सहारा बनेगा। जो लोग कह गए थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही तुझे देख मुस्कुराएंगे, पर इस बार सम्मान से। तेरे पुराने घावों पर अब नए फूल खिलने वाले हैं। अब तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और इस बार उसका नाम है चमत्कार। माँ काली की कृपा से इस शांति को महसूस कर, इसमें मेरी शक्ति बह रही है। इसमें तेरा नया रूप तैयार हो रहा है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू अब एक ऊर्जा में बदलने जा रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो असंभव को संभव बना दे। तेरा समय, तेरी सफलता, तेरा चमत्कार सब तुझे सौंपने आई हूं। बस अब तू अपने अंदर विश्वास रख, निडर हो और मेरी शक्ति को महसूस कर। तू मेरा है और जब तक तेरी सांसें हैं मैं तेरे साथ हूं। अब तू वो सब देखने के लिए तैयार हो जा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेरे सामने सिर झुकाया था। तेरी माँ तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहने देगी।